चलो विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अच्छा चैप्टर है। इसके अंदर टाइप्स बहुत सारे, जैसे C3MT चैप्टर में क्या था कि सिर्फ आप लोग क्या करते थे, बीम्स के लिए ही सॉल्व करते थे। ये चैप्टर में हमको बीम्स के लिए करना है, फ्रेम के लिए करना है। फ्रेम में भी दो टाइप है, स्वे फ्रेम, नॉन स्वे फ्रेम, दो टाइप के सम्स करना है। डन। तो अभी स्टार्ट करेंगे MDM चैप्टर। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है विच यू शुड बी अवेयर। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, MDM। डन। सबसे पहला टर्म जो है आपको पता रहना चाहिए, उसका नाम है स्टिफनेस फैक्टर। स्टिफनेस फैक्टर की बात कर रहा हूं। स्टिफनेस फैक्टर को बोलते हैं K बराबर। अभी अगर फार एंड फिक्स्ड या कंटिन्यूअस है, फार एंड मेरा फिक्स्ड है या तो कंटिन्यूअस है, तो मेरा K का फॉर्मूला रहेगा, क्या फॉर्मूला है, 4EI/L। अगर मेरा फार एंड कौन सा सपोर्ट है, हिंज्ड है या तो रोलर है या तो सिंपली सपोर्ट है। डन। तो मेरा K का फॉर्मूला होगा 3EI/L। इसको याद करो, बोलते भी जाओ याद भी करते जाओ बराबर। फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, सेकंड पार्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इसको बोलते हैं DF। DF का फॉर्मूला होता है K को डिवाइड कर दो समीशन ऑफ K से। बोलते जाओ याद करते जाओ, बोलते जाओ याद करते जाओ। फार फिक्स्ड या कंटिन्यूअस 4, हिंज रोलर सिंपली 3, याद करते जाओ साथ में। डन। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नोट लिखा है इधर, क्या लिखा है नोट, अगर DF एट जंक्शन, DF एट जंक्शन मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू 1, मस्ट बी इक्वल टू 1। ये हमेशा 1 रहना चाहिए जंक्शन पे। डन। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। थर्ड नंबर कैरी ओवर फैक्टर, कैरी ओवर बोलते हैं इसको बराबर। कैरी ओवर फैक्टर CO बराबर। अगर मेरा क्या है, फिक्स्ड है और कंटिन्यूअस रहा, कोई भी रहा, तो कैरी ओवर होगा, कितना होगा, CO होगा, कितना होगा, हाफ होगा, कितना होगा, हाफ होगा। याद रहेगा, अगर फिक्स्ड या कंटिन्यूअस है तो इसको हाफ होगा। मैं इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, बॉयज याद रख सकते हैं। डन। नेक्स्ट, अगर मेरा फार एंड हिंज रोलर या सिंपली सपोर्ट रहेगा, तो कैरी ओवर मेरा नहीं होगा, कैरी ओवर मेरा नहीं होगा, ये नहीं होगा। नहीं होगा। डन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बैलेंसिंग, स्टेप नंबर 4, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में मैंने क्या बोला है, बैलेंसिंग का फॉर्मूला बोला है ना मैंने बोला है समीशन ऑफ M इंटू उसका DF लिखा रहेगा। ऊ कैसे लिखते भाई, ऊ स का DF। डन। उसका DF नोड भी लिखा है मैंने। बैलेंसिंग स्टेप में साइन चेंज होगा, ये मेरी X टाइप है, हरदम साइन चेंज करेगी। डन। याद रहेगा। नेक्स्ट, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट कंडीशंस दिया है मैंने, लास्ट स्टेप मैंने बेंडिंग मोमेंट कंडीशन दिया है, तो उसकी भी बात कर लेता हूं मैं, बेंडिंग मोमेंट कंडीशन क्या चीज है। डन। लास्ट स्टेप है फिफ्थ स्टेप, बेंडिंग मोमेंट कंडीशन। फिफ्थ स्टेप बेंडिंग मोमेंट कंडीशन। ये कंडीशन कुछ नया नहीं है,
जो आपने थ्री मोमेंट थियरम में पढ़ा था ना, वही सेम कंडीशन है यहां पे भी। डन। तो बेंडिंग मोमेंट कंडीशन क्या चीज है, अगर मेरा एंड पे सिंपली सपोर्ट रहा, कौन सा सपोर्ट, सिंपली सपोर्ट रहा, या तो दूसरा कौन सा लिखा मैंने, हिंज सपोर्ट, या तो मैंने कौन सा लिखा है, रोलर सपोर्ट, या तो मैंने कौन सा लिखा है, इंटरनल हिंज। ये याद कर लो, ये हर चैप्टर में यूज होगा। तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा कितना रहता है, ये पहला कंडीशन है, बराबर। और दूसरा कंडीशन है, बराबर, अगर मेरा फिक्स्ड या कंटिन्यूअस है, फिक्स्ड है या कंटिन्यूअस है, तो बेंडिंग मोमेंट हमेशा कितना रहता है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। याद रहेगा आपको। ये सब रहा ना, तो आपको रिलीज करना है, क्या करना है, रिलीज। याद रहेगा। डन। तो देखो, मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकता हूं, थोड़ा सा हेल्प ऐसा कर सकता हूं कि इधर देखो, ट्रिक बता सकता हूं याद करने का। देखो, मुझे बताओ ये कौन सा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है। ये कौन सा सपोर्ट है, अरे बेवकूफ लोग, कंटिन्यूअस है। ये कौन सा सपोर्ट है, ये कौन सा सपोर्ट है, कंटिन्यूअस। सर कैसे पता, ये भाग सकती है क्या इधर से, इसको पकड़ के रखा है हमने, तो ये कौन सा सपोर्ट हो गया, लेकिन ये कोने वाला भाग सकती है ना, तो ये हिंज सपोर्ट। दिखते सेम है बट फर्क है, बराबर। ये कौन सा सपोर्ट है, हिंज। ये कौन सा सपोर्ट है, सिंपली, बराबर। इसमें जंक्शन कौन कौन सा है, जंक्शन ये है ना, एक दो, बराबर। जंक्शन पे खड़ा होने का, पड़ोसन को देखने का, देख रहे हो पड़ोसन को, ये कैसी दिख रही है, कौन सा सपोर्ट, हिंज सपोर्ट। खड़े हो, कौन सा सपोर्ट, हिंज सपोर्ट। ये कौन सा सपोर्ट, कंटिन्यूअस। ये कौन सा सपोर्ट, हिंज। ये कौन सा सपोर्ट, समझ में आ रहा है। अगर हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है, उधर देखो, सामने देखो, तो कैरी ओवर होता है क्या, नहीं होता है। याद रहेगा, यहां पे लिखा है ना, हिंज रोलर सिंपली, बराबर। ये इसके पास नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन कंटिन्यूअस है तो वो बुला लेगी अपने पास, समझ में आ रहा है। अगर वो सिंपल है तो नहीं बुलाएगी, क्लियर है। हिंज, सिंपली और रोलर अपने पास नहीं बुलाती है कैरी ओवर, लेकिन कंटिन्यूअस वाली बोलती है आजा। डन। अब यहां से हट जाओ, अब यहां पे खड़े हो जाओ, कौन सा सपोर्ट है ये, तो बुलाएगी नहीं बुलाएगी, बुलाएगी ना। और ये कौन सी है, सिंपल है बेचारी, बुलाएगी नहीं बुलाएगी। याद रहेगा। डन। तो ये इतना याद रखना आपको, बाकी बीच बीच में और चीज बहुत सारे हिंट है जो न्यूमेरिकल में हम लोग कवर करेंगे। ये अगर याद हो गया ना, आपके दिमाग में बैठ गया ना, तो सम में कुछ भी दम नहीं है। बस ये इतना याद नहीं होता, क्योंकि इतना सब याद करके फिर सम सॉल्व करना है, ये दिमाग में रहना चाहिए और सम फिर सॉल्व होगा, क्योंकि ये सारे कंडीशन याद रहना चाहिए। अच्छा, सिंपली सपोर्ट नहीं होगा, बेंडिंग मोड यहां पे होगा, कैरी ओवर यहां होगा, सब बैलेंसिंग में साइन चेंज होता है, बैलेंसिंग का फॉर्मूला है समेशन ऑफ n2 उसका df। ये सब दिमाग में रहना चाहिए, कहीं लिख भी नहीं सकते क्योंकि फॉर्मूला नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स है, बराबर। एमडीएम चैप्टर लोगों को टफ इसलिए लगता है क्योंकि ये याद नहीं रहता उनको। चैप्टर में कुछ नहीं है, सबसे छोटा सम अगर कोई है ना तो वो एमडीएम है। देखो, हम जो जितने भी सम्स पढ़ रहे हैं ना, जब से मैंने डीएसडी के पढ़ाया है उसके बाद से जितने भी लेक्चर रख रहा हूं ना मैं, समझ में आ रहा है, वो सब ऐसे टू है। ऐसे टू मतलब कैसा, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड है, 1 और 2। 1 डील विद डिटर्मिनेंट, 2 डील विद इनडिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट मतलब जिसके अननोन्स 3 से, अभी कितने अननोन्स है इसमें, 1 2 3 4 अननोन्स है, 4 सपोर्ट्स है ना। तुम बोलोगे 4 नहीं है सर, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, वैसे नहीं गिनते। बीम जब भी रहता है ना तो हिंज पे एक ही हो जाता है, क्यों, हॉरिजॉन्टल तो 0 हो जाता है। 1 2 3 4, मोर देन 3 ना। तो हमने कितने चैप्टर पढ़ चुके इसके ऊपर, इनडिटरमिनेट के ऊपर। देखो, सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था हमने C3MT, फिर हमने पढ़ा फ्लेक्सिबिलिटी, अभी हम पढ़ रहे हैं MDM। मतलब
कोई भी सम मतलब कोई भी सम रहे, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मतलब ये सम को मैं 3 मेथड से सॉल्व कर सकता हूं, बोलो कौन कौन सा? C3MT, फ्लेक्सिबिलिटी, MDM। समझ में आया? ऐसे मेंशन करके ही आएगा, तुम लोग इतना लक्की नहीं हो कि तुम लोग को डायरेक्टली बोल देगा ये मैं कोई भी मेथड कर दो। देन कोई भी बोल दिया तो मैं हमेशा कौन सा जाऊंगा पता है? C3MT। इजी है ना, उसमें कोई भी गलती होने का चांस ही नहीं रहता है। ठीक है, तो यर विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। ये इतना ही कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले थे इसमें।